हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीएसक्यू चैनल एंड हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे एक्सरसाइज, उसके सॉल्यूशंस एंड कंसेप्ट्स आते रहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वन लिख सकते हैं। इस वन को माइनस एट के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस एट। अब माइनस एट के फैक्टर्स हमको करने हैं। ये फोर टू से एट होते हैं, राइट? अब यहाँ है माइनस, मतलब दो फैक्टर्स में से एक माइनस होगा। अब यहाँ देखो, सम, बीच का सम माइनस टू है। अगर सम माइनस टू हो रहा है मतलब बड़ा नंबर माइनस है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म को इन दोनों फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स देना ही है, प्लस टू एक्स देना ही है, माइनस एट। अब फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन निकल सकता है तो x माइनस फोर बच जाएगा, एंड लास्ट टू टर्म में से टू कॉमन निकलता है तो x माइनस फोर बच जाएगा। अब हमारे पास दो टर्म बच गए। अब इसमें भी x माइनस फोर यहाँ पे भी दिख रहा है एंड यहाँ पे भी दिख रहा है, तो उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचा क्या? x प्लस टू। तो ये हमारे लीनियर फैक्टर्स हो गए। तो अब हमको जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना है मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो सिंस वी वांट, हमको क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू जीरो व्हेन, देखो, अगर हमको वो जीरो चाहिए मतलब इन दोनों फैक्टर्स में से एटलीस्ट एक जीरो होगा। तो व्हेन x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो और x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, मतलब दोनों में से एक जीरो चाहिए। दैट इज, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो x माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो बोला है तो x की वैल्यू फोर आ जाएगी, और ये दूसरे को अगर हमने सॉल्व किया तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो बोल रहे हैं तो x की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। Therefore, the zeros are प्लस फोर एंड माइनस टू। तो जीरो हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या लेंगे? नाउ सम ऑफ जीरोस, मतलब क्या होगा? फोर प्लस माइनस टू होगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है? फोर माइनस टू, जो कि टू होता है। अब टू को टू बाय वन भी तो लिखा जा सकता है, और ये जो ऊपर का टू है ना, उसको माइनस ऑफ माइनस टू बाय वन भी तो लिखा जा सकता है, राइट? अब ये माइनस रहने दो। ये माइनस टू क्या है? देखो, एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस टू, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वन। क्या है? देखो, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं था तो हमने वन लिखा था, राइट? तो वन क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सम ऑफ जीरोस चेक कर लिया, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? फोर इंटू माइनस टू, यानी हम लोग इसको माइनस एट लिख सकते हैं। माइनस एट को माइनस एट बाय वन भी लिख सकते हैं। अब ये देखो कि ये जो माइनस एट क्या है? ये देखो, ये क्या है? माइनस एट कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हम लोग माइनस एट की जगह पे कॉन्स्टेंट टर्म लिख सकते हैं। अपॉन वन क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट? तो हमारे रिलेशन सेटिस्फाई हो गए। देखो, हम लोग एक बार जनरल रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए के फॉर्म में होगा, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? सी बाय ए। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, एंड ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ
x का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमको जीरोस फाइंड करना और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले 4x² माइनस 4s प्लस 1 इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 4 एंड ये लास्ट टर्म 1 उनका प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स लेना है जिसका सम -4 के बराबर आना चाहिए। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 2s, राइट। बट सम हमको माइनस में चाहिए तो हमको दोनों टर्म माइनस में चाहिए। देखो -2 इंटू -2 +4 होता है, -2 प्लस -2 -4 होता है, यानी मिडल टर्म आ रहा है। तो हम लोग -2 एंड -2 ऐसे दो फैक्टर्स ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। तो -4 को हम लोग लिखेंगे -2 -2s और लास्ट टर्म एज इट इज। पहले दो टर्म में से 2s कॉमन निकल सकता है तो बचेगा क्या, 2s -1। और लास्ट टू टर्म में से हम लोग -1 कॉमन निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2s -1। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गए। अब इसमें भी 2s -1 दोनों टर्म में दिख रहा है तो हम लोग उसको ऐसे कॉमन टर्म निकाल सकते हैं और यहाँ पे 2s -1 बच जाएगा। इसका मतलब जीरोस निकालने के लिए सिंस 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 equals to 0 when 2s minus 1 equals to 0 और ये जो सेकेंड है 2s minus 1 equals to 0 that is s equals to 1/2। देखो ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन s equals to 1/2 ही है, मतलब s equals to 1/2 और s equals to 1/2, right? Therefore 1/2 and 1/2 are the zeros of this polynomial। देखो यहाँ पे दोनों आपके जीरो सेम ही। नाउ सम ऑफ जीरोस, देखो हमारे दोनों जीरो सेम ही है, 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x था बाकी में। यहाँ पे s है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर। चलो चेक करते ये सही है क्या। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s, कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4 है तो यहाँ पे हम लोग -4 लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर क्या है, s के सामने कौन है 4 तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है +4, नीचे का भी 4 ही है और इसकी वैल्यू 1 ही आ रही है, मतलब सम ऑफ जीरोस के बराबर ही है, मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा वेरीफाई हो गया। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा फर्स्ट जीरो 1/2 है, सेकेंड जीरो भी 1/2 है, इनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 1/4 आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसमें वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके गए थे वो 1/4 आया, हमने कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर लिया वो भी 1/4 आया, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। हम लोग लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके, I hope you are understanding it. Let's go for next question. Next question ये जो है वो similar pattern में इसका आंसर आएगा, तो try to solve it। बस फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 6x² - 7x - 3। बस हमने लास्ट और मिडल वाले टर्म को स्वैप किया, क्लियर। फिर हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया था उसी तरह इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करिए। अगर आपको कोई डाउट आया तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 4u² + 8u, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसका हमको 0 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो
इन दोनों टर्म में से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कौन सा नंबर? 4। तो 4u ये कॉमन है तो हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं। तो बचा क्या? u प्लस 2 बच जाएगा। तो इसके लीनियर फैक्टर्स डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर हमको 0 चाहिए तो 4u² प्लस 8u को हम लोग 0 के साथ इक्वेट करते हैं। अब ये कब होता है? जब ये लीनियर फैक्टर में से एटलीस्ट एक 0 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दैट इज अगर आप पहले को सॉल्व करते हो तो आपको u की वैल्यू 0 मिलती है। अगर आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है u इक्वल्स टू -2। Therefore, 0 and -2 are the zeros of the polynomial. तो हमको 0 मिल गया। अब हमको वेरीफाई करना है। नाउ सम ऑफ जीरोस, तो पहला 0 क्या है हमारा? 0। दूसरा -2। तो अगर हम लोग इसको सम निकालते हैं तो क्या मिलता है? -2। अब रिकॉल करो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे u है तो हम लोग यहाँ पे u लेंगे, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर। अब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है? देखो u के सामने कौन है? 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख लेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, देखो u स्क्वायर के सामने कौन लिखा है? 4, तो ये आपका 4 कोएफिशिएंट है। अब मुझे ये बताओ, -8 को अगर 4 से डिवाइड करते तो -2 ही तो मिलता है। मतलब सम ऑफ जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर के बराबर है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं कि इसका वैल्यू सेम आता है कि नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब देखो 0 इंटू -2, एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 0 ही आता है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है क्या? मतलब ऐसा टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है? नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की जगह पे 0 लिख सकते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कौन सा होगा? 4। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या होता है? 0। देखो ये भी तो 0 है, मतलब ये दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर ही होगा। इसलिए हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाइड हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके, अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसी तरह से हमको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। बट इसके मैं सिर्फ आपको लीनियर फैक्टर्स कैसे बनाना है ये बता देती हूँ। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का काम आपका हो। क्लियर? देखो t² माइनस 15। अब रिकॉल करो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी अलजेब्रा की, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो t² माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं? देखो t का स्क्वायर लिख सकते हैं और 15 को क्या लिख सकते हैं? रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो हमको यहाँ पे ये देखो a² माइनस b² का ही फॉर्म मिल रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? t प्लस रूट 15, राइट, इसके तरह, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू t, b की वैल्यू रूट 15 बन रही है। और सेकेंड क्या लिख सकते हैं? t माइनस रूट 15। यहाँ पे हमारे पॉलिनोमियल को हमने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किया था आफ्टर गेटिंग जीरोस, फिर हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई किया था, तो उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में भी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। क्लियर? क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे ऑन दिस सिमिलर पैटर्न। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व इट। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस, कैसे हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं एंड कैसे हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हो, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। See you in the next video. Thank you.